उसका 2.3 क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी 2.3 एग्जाम्पल नंबर 2.3 क्लास 11th। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ पे हम है, ठीक है, और मून को ऑब्जर्व किया गया। पहले पूरी बात कर लेते हैं। ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है। द एंगल थीटा सबटेंडेड at the moon by the two concentric observations is 1 degree 54 minute. Given the diameter of earth to be दिया हुआ है, compare the distance of moon from the earth, यानी आपको distance of earth distance of moon निकालना है। क्या मतलब ये कह रहे हैं, देखिए फिर से समझिएगा। the moon is observed from the two diametrically opposite points A and B on earth, मतलब ये आपका अर्थ है, ठीक है। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी, तो हमने यहां पर दो अपोजिट पॉइंट ले लिए ए और बी, और यहां पर मून को ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ये जो एंगल हमको दिखा यहां से, ये एंगल नापने का हमारा तरीका वही था, सेक्सटेंट है। सेक्सटेंट का मतलब ये हुआ जाकर के हमने क्या किया, बहुत 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 दूर एक ऑब्जेक्ट एज्यूम किया, बहुत दूर, ठीक है। मतलब एक इतनी दूर ऑब्जेक्ट एज्यूम किया जैसे पोल स्टार है, ध्रुव तारा। तो हमने क्या किया, अपना जो सेक्सटेंट होता है, एग्जाम्पल 2 में हमने समझा दिया था अभी, सेक्सटेंट होता है उसको उस ध्रुव तारे की तरफ फिक्स किया और ये घुमाया हमने ए की तरफ, ये वाला एंगल मेजर कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, बी की तरफ मेजर किया, दूसरा एंगल मेजर किया, और दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस ले लिया और वो थीटा ये निकल आया। तो ये थीटा हमने एज्यूम किया, और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री 54 मिनट, यानी थीटा जो दिया है वो दिया है 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये 114 मिनट हो जाएंगे, 114 मिनट। और इसको क्योंकि रेडियन में बदलना है, तो आप जानते हैं 114 और 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2.1 में बताया गया था। 1 मिनट में आपके रेडियन होते हैं, ये 1 डिग्री है ना, हाँ मिनट, ठीक, सेकंड बदल लो इसको, 114 इंटू 60 सेकेंड, 60 कर दो, सेकंड बदल लो, तो 114 इंटू 60, और 1 सेकंड में जो रेडियन होते हैं वो 4.85 इंटू 10⁻⁶, 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ये हमने कहा था वैल्यू याद कर लीजिए, याद मतलब याद कर लीजिएगा। तो ये कुल सेकंड आ गया 3.32 इंटू 10⁻⁻² सेकंड, तो ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून निकालना है। ये डिस्टेंस डी हो गया और ये डायमीटर हो गई मून की, अर्थ की, ठीक है। और अर्थ की जो डायमीटर दी हुई है वो दी है आपकी 1 स्मॉल डी जो दिया गया है वो दिया है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो आप जानते हैं चूंकि दूरी बहुत ज़्यादा है तो ये आर्क लिया जाता है, एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपान रेडियस, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से निकाल लो इस वैल्यू, तो जब इसमें यहाँ से हम इसकी क्या निकालना है, कैपिटल डी निकालना है ना, तो कैपिटल डी आएगा स्मॉल डी अपान थीटा। स्मॉल डी कितना है 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपान थीटा कितना है 3.32 इंटू 10⁻⁻²। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 3.84 इंटू 10⁸, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये आपका डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ निकल आया। ये तरीका होता है लगाने का, ठीक है। हमने अर्थ के एक किनारे से मून की पोजीशन देखी, दूसरे किनारे से मून की पोजीशन देखी, ये एंगल निकाला और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस से लगा दिया। तो ये तरीका होता है, ये पैरेलैक्स मेथड कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.3। इसी में 2.4 देख लीजिए, अब देख ही रहे तो 2.4 भी साथ ही देख लीजिए। 2.4 कह रहा था सन्स एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर बोले तो ये वाला सन का जो है, ये सन है, आप सन देख रहे हैं, तो सन को कैसे देखेंगे। अब सन को देखने का तरीका देखो चेंज कर दिया हमने अर्थ पे एक पॉइंट ले लिया,
ठीक है, अर्थ पे एक पॉइंट ले लिया और एक हमने बताया कि पोल स्टार ऐसे फिक्स कर दिया और अपने सेक्सटेंट का एक एंड पोल स्टार तरफ कर दिया, एक कैमरा ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब ये है सन कहीं, तो हमने क्या किया, पोल स्टार से, भाई यहाँ कहीं हम थे, ये पोल स्टार है, हमने यहाँ मतलब अब ये बीच में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब पहले ये वाला एंड देखा, फिर ये वाला एंड देखा हमने, ठीक है, ये वाला एंड देखा हमने ऐसे, तो ये वाला एंगल हमने नाप लिया, यही आपकी सन की एंगुलर पोजीशन है। हमने जो कि डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। ठीक, तो देखिए हमने ये क्या कह रहे हैं कि जो सन का जो एंगुलर पोजीशन है वो कितना है, 1920 सेकेंड, मतलब थीटा यहाँ पर कितना दिया है, 1920 सेकेंड। जैसा आपने कहा कि सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1920 मल्टीप्लाइड बाई 4.85 इंटू 10⁻⁶, 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन, तो ये तो थीटा हो गया। और कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ सन, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सन के बीच की दूरी कैपिटल डी, ये दी हुई है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये दिया हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं डायमीटर ऑफ सन निकालिए, ये डायमीटर निकालना है। तरीका हमने क्या बताया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इंटू कैपिटल डी। थीटा निकाल चुके हैं, कितना आया है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁶ इंटू कैपिटल डी है 1.496 इंटू 10⁻11। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी आई हुई है 1.39 इंटू 10⁻9, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, तो ये डायमीटर ऑफ सन होता है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.4 ऑफ NCERT।